नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको पेनाटॉमी पर। और आज की ये वीडियो एक कमेंट को लेके है वास्कर वालिया, जिन्होंने शायद वो इस चैनल के सब्सक्राइबर भी है, मुझे ठीक पता नहीं है, लेकिन उन्होंने एक कमेंट उन्होंने डाला था कि अगर इंक जो है ना, जो इंक मैंने जो बात किया था कि आपकी ईडी पेन पर अगर इंक लेवल हाफ के नीचे आ जाता है तो धीरे धीरे इंक निकलने लगता है। वो क्यों नहीं होता है? पिस्टन पिलर या फिर जो पेन्स है जिसमें आपकी पुश बटन जैसा रहता है, वहां पे ये पिस्टन पिलर में क्यों नहीं होता है? तो बहुत ही लॉजिकल सा क्वेश्चन है। तो इसकी जो आंसर है मैं अभी दे रहा हूं। अब बात क्या है कि मेरा जो वीडियो था वो सिर्फ ईडी पेन को लेकर था। पहली बात, जिसमें आपको जो पिस्टन वगैरह है उसका बात मैंने नहीं किया था उसमें। तो ये प्योरली जो पिस्टन या फिर अगर आप बोलते हैं कि कोई भी कर्टेज वाला पेन, उसको लेके जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ डिफरेंट है। तो क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप इस पेन को देखिए, ये जो पेन है ये एक प्योर आई ड्रॉपर पेन है। अब आई ड्रॉपर पेन में आप देख सकते हैं क्या होता है कि ये जो हिस्सा है, अंदर का जो बैरल है, अंदर का जो इंक टैंक है, जब मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ तो ये जो हीट है वो डायरेक्टली इसमें जाता है और उसके बाद इसकी बॉडी से अंदर की जो फ्लूइड है वो भी गर्म होता है और अंदर का जो एयर है वो भी गर्म होता है, जो एक्सपांड होता है बाद में और इंक को सामने की ओर ढकेल देता है। लेकिन अभी हालांकि मेरे सामने कोई पिस्टन पिलर पेन नहीं है, मैं इसी पेन से इसको समझाता हूँ या फिर इस पेन से समझाता हूँ। लेकिन अगर ये पिस्टन पिलर है तो उसमें क्या होता है ना, ऐसा एक अलग सा एक स्टोरेज होता है, एक अलग सा कंपार्टमेंट होता है जहां पर पिस्टन इस साइड से लगा हुआ होता है, ठीक है। या फिर कर्टेज भी हो तो उसमें अलग सा एक कन्वर्टर होता है। और जब मैं इसको घुसाता हूँ ना तो ये देखिए ये क्या हो जाता है ना, इसके और इसके बीच में एक अलग सा एक हवा का परत रहता है। तो जस्ट लाइक ए थर्मोफ्लक्स जैसा ये काम करता है कि अंदर की जो टेम्परेचर है वो अलग रहता है और बाहर की जो टेम्परेचर है वो अलग रहता है। मैं आपको मैं लिख के दिखाता हूँ कैसा है। जैसे सपोज ये जो पेन है, ये इस पेन पे आपको मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अब इस पेन से भी ऐसा नहीं है कि इंक नहीं निकलेगा, इससे भी इंक निकल सकता है, वो अलग कारण होगा। लेकिन अगर मेरे हाथ के वजह से ये मेटल पेन है, ये अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो जब ये इसके अंदर में जाएगा तो ये जो टेम्परेचर है वो अंदर में उतना नहीं जा पाएगा जितना कि ईडी पेन में जाता है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। तो इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है। पहले इसको गर्म होने पड़ेगा, उसके बाद ये और इसके बीच की जो जगह, ये देखिए काफ़ी जगह है इन दोनों के बीच में, ये जो जगह है इसके अंदर का जो एयर है वो गर्म होने पड़ेगा। उसके बाद जाके पिस्टन या फिर कर्टेज में जो इंक है वो गर्म होगा, उसके बाद ही वो निकलेगा। वो हैवी टेम्परेचर चाहिए। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा जिस बारे में आपने बात किया वो बहुत ही अच्छा कमेंट था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कमेंट को बेस करके मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगा मुझे। लेकिन ये बात आपको एक बार, सॉरी इससे नहीं हो रहा है, एक बार ध्यान दीजिए फिर से। ये है नॉर्मल पेन, ईडी पेन। तो इसकी इस जगह से जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली अंदर की फ्लूइड और एयर दोनों को अफेक्ट कर सकता है, दोनों को गर्म कर सकता है, दोनों और हवा को एक्सपेंड करने के लिए नीचे की ओर इनको ढकेल सकता है। लेकिन जब ये ऐसा होगा, इसके अंदर में पिस्टन है, सपोज ये पिस्टन है, तो ये जगह जो है ना इसमें एयर रहता है, फ्री एयर। तो हीट इधर तक आएगा, ये चारों ओर हीट से गर्म होगा, लेकिन ये बीच वाला जो है ये इंसुलेटर का काम करेगा, जिसके कारण ये जो है ना इस जगह का जो एयर है, अगर इंक लेवल कम भी हो जाए तो इस जगह का जो एयर है उसमें उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना आई ड्रॉपर में आएगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुका है, और अगर और किसी के मन में भी ये चीज़ आया है तो प्लीज़ आप लोग भी केयर कर लीजिए, क्योंकि अपने पेन को लेके
ये सब चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है और मुझे अच्छा लगता है। ये सब एक्चुअली किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको डेली यूज़ के बाद थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर में कैसा हो रहा है, क्या क्या मैकेनिज्म है और कौन सा चीज़ किस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।